मेजर तूर, इसके पहले अभी हमने 3 से 4 दिन पहले खबर दिखाई थी और आपने भी देखा था कि कैसे बलूचिस्तानियों ने ट्रेन को हाईजैक किया था। ये हिम्मत अचानक से आई है या ये माने कि तैयारी पहले से ही अब अटैक किए जा रहे हैं? अनामिका, देखिए, ये प्रॉपर ये जो सीक्वेंस ऑफ अटैक है ये डेफिनेटली प्लानिंग के साथ किए जा रहे हैं और हमले वहीं हो रहे हैं जहां पे वल्नरेबिलिटी है, जहां पे पाकिस्तान आर्मी की प्रेजेंस कम है या फिर वहां पे कम ट्रूप्स की आवाजाही है। क्योंकि देखिए, हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो बीएलए की जो फैक्शन है ये छोटी टुकड़ियों में हमला करती है, ना कि बड़ी टुकड़ियों में। तो जहां जहां आइसोलेटेड जगहें होंगी, जहां पे आइसोलेटेड पोस्टें होंगी, जहां पे कम ट्रैफिक है, वो 101% एरियाज को टारगेट किया जाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी की जो सप्लाई चेन है अब वो डिसरप्ट करने वाली स्टेज पे आ चुकी है। अब ये कट ऑफ होंगे एक एक करके और फिर छोटे छोटे जो कस्बे हैं इनको इंडिपेंडेंटली बीएलए इन पे अपना कब्जा करेगी और डोमिनेट करेगी। मेजर समरपाल, तो ये वही पाकिस्तान है जो हमेशा आतंकियों को पालता है, लेकिन अब वहीं पर अटैक्स हो रहे हैं और लोगों के मन में सवाल है, क्या पाकिस्तान के अब टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं? देखिए, जिस तरीके से आप देखिए, सीक्वेंस को देखिए कि जिस तरीके से पहले द एस्टैब्लिशमेंट, बेसिकली पाकिस्तान जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के जरिए चलता है, वो है उनकी मिलिट्री। तो जिस तरीके से वो इमरान खान को लेके आए थे पॉलिटिक्स में इस मन के साथ कि ये एस्टैब्लिशमेंट का साथ देंगे, वो बाजी पलट गई, जिसके बदले चीजें वहां पे खराब हुई जहां पे इमरान खान को असैसिनेशन अटेम्प्ट करवाया गया। और इस दौरान जब असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ तब मिलिट्री ने ही ये कोऑर्डिनेट करवाया था, क्योंकि मिलिट्री का ही सिक्योरिटी कवर था। और देखिए, अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो बेनजीर भुट्टो को भी असैसिनेट कराया गया था जब परवेज मुशर्रफ पावर में आना चाहते थे। तो ओवरऑल आप कहीं पे भी देखेंगे तो अपनी छाप या निशानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट की बहुत ही स्ट्रांग तरीके से मौजूद है। तो जहां तक यहाँ का सवाल है, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से बलूचिस्तान में जवान बच्चे और नौजवान जो आदमी हैं जिनको मारा गया, जिनके मैस ग्रेव्स आज की तारीख में मिल रहे हैं गोपनीय तरीके से, तो मुझे लगता है कि अब बलूचिस्तान की आवाम ने आवाज उठा ली है और ऐलान कर दिया है जंग का। और ये संकेत है कि आने वाले समय में ये तूफान और भी बढ़ेगा, ना कि शांत होने वाला है। लेकिन मेजर तूर, ये नाराजगी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के सैनिक या पाकिस्तानी हुक्मरानों तक सीमित नहीं है। हमने देखा है कि सीपैक को लेकर या गौदर पोर्ट को लेकर चाइनीज नागरिकों को लेकर और चाइना को लेकर भी नाराजगी बढ़ती रही है। तो ये एक मैसेजिंग है पाकिस्तानी सेना पर हमला करने का चीन को कि अगर आप हमारी तरफ बढ़ेंगे तो आपका भी वही हाल होगा। देखिए, जिस तरीके से वहां की आवाम मैसेज देना चाहती है, तो देखिए, चाइना ने पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ अग्रीमेंट करके उन्होंने अपनी सैन्य टुकड़ी ग्वादर पोर्ट में डिप्लॉय करने वाले हैं, जिसकी तादाद कम से कम 5 से 10 हजार होगी। तो देखिए, किसी भी मुल्क की आवाम को ये अच्छी बात नहीं लगेगी कि उनके रहते रहते और उनकी फौज की वहां मौजूदगी के बावजूद आप किसी बाहर की सेना को भी वहां पे आने का इन्विटेशन दे रहे हैं। तो और इस तरीके से देखिए, जो आतंकवादी गुट है जैसे कि बीएलए हो गया, बीएलएफ हो गया, फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो गया, ठीक है, ये एक तरफ हो गए हैं। और जैसे ही फरवरी में लश्कर ए तैयबा ने हमास को इनविटेशन दिया था कश्मीर डे बनाने के समय कि वो इनके साथ हाथ मिला लें, और जिस तरीके से लश्कर ए तैयबा ने पीपल्स एंटी फैसिस्ट फोर्स PAFF, जिसके हमले रियासी और जितने भी पिलग्रिमेज के हिंदू यात्री जा रहे थे अमरनाथ, उन पे जो हमले बड़े थे पुंछ राजौरी में, और ये जिस तरीके से गोप्रो पे इसकी रिकॉर्डिंग करके इंटरनेट पे डाल रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो इनके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को फॉलो करके इनके पास पहुंच चुकी है। और ये सबसे बड़ी गलती थी। ये समझ रहे थे कि इंडियन फोर्सेस और पब्लिक पे जो हमले हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग डाल के हमारा मनोबल तोड़ा जाएगा, पर ये उल्टा बैकफायर कर गया है। और जिस तरीके से अब ये चुन चुन के इलिमिनेट हुए जा रहे हैं, ये इन्हीं की नाकामी और गलती की वजह से ये आज का नतीजा है। और फिर अब आप देखेंगे कि लश्कर ए तैयबा, हरकतुल मुजाहिदीन, ये सारे जो आतंकवादी गुट हैं जो पाकिस्तान बेस्ड कश्मीर के लिए लड़ रहे थे,
अब इनका मुकाबला BLF तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान के साथ मतलब अब ये है। तो इनकी आपसी आने रंजिश वाले समय में BLA के लड़ाके या फिर जो दूसरे गुट हैं वो एक साथ और आकर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ाएंगे, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और पाकिस्तान अब घिर चुका है उन लोगों से जिसको खुद पाकिस्तान ने पाला पोसा, और अब उसके लिए वही मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और समय देने के लिए मेजर तूर। लेकिन जो भारत का दुश्मन है वो जहां भी है, भारत लगातार उसको जवाब देता रहा है और उसका खात्मा भी तय माना जा रहा है। जो भारत को नुकसान पहुंचाएगा वो जहन्नुम जाएगा। ये तस्वीर उन आतंकियों की है जो पाकिस्तान में छिपे थे और भारत में खूनी खेल खेल रहे थे, लेकिन एक एक के मारे जाने की जानकारी मिल रही है। अनजान लोग जो लगातार भारत पर हमला कर रहे थे, अब उन लोगों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। इन आतंकियों का खात्मा भी किया जा रहा है और आज फिर एक आतंकी ढेर हो गया है। हाफिज के करीबी और रियासी हमले का मास्टरमाइंड अबू कताल मारा गया है। ढेर हो गया भारत का एक और दुश्मन। मारा गया जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला करवाने वाला मास्टरमाइंड। हाफिज सईद के एक और करीबी को मिली मौत। हाफिज सईद के साथ काले कपड़ों में खड़ा ये वही आतंकी है जिसने जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी हमला करवाया था और इसका नाम है अबू कताल। अबू कताल सिंह ही हाफिज सईद का बेहद करीबी रहा। लश्कर के जम्मू कश्मीर ऑपरेशन का चीफ था जिस पर देर रात पंजाब के झेलम इलाके में हमला हुआ। बाइक सवार अज्ञात बंदूकधारियों ने फायरिंग की जिसमें अबू कताल की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में दहशत फैला रहे लश्कर तोयबा को एक बड़ा झटका लगा है। लश्कर तोयबा के जम्मू कश्मीर ऑपरेशंस का चीफ माने जाने वाला अबू कताल मारा गया है। कल देर रात पाकिस्तान के पंजाब के झेलम जिले में अबू कताल जब एक गाड़ी में जा रहा था, उसके साथ एक और लश्कर का टॉप कमांडर था, उन पर जो है फायरिंग की गई। अबू कताल वही आतंकी है जिसने जम्मू कश्मीर में राजौरी और पुंछ में भारतीय सेना नागरिकों पर 2 बड़े हमले किए, जिसमें सबसे बड़ा हमला राजौरी जिले के ढांगरी में 1 जनवरी 2023 को हुआ, जिसमें 7 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद दूसरा हमला 20 अप्रैल 2023 को भट्टा दुरियान में हुआ, जिसमें भारतीय सेना के काफिले पर अबू कताल के निर्देश पर टेरर अटैक किया गया, जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के 5 जवान शहीद हो गए थे। अबू कताल 2 बड़े मामलों में जो है जम्मू कश्मीर में हमले अंजाम दे चुका है, जिसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी को लगातार उसकी तलाश थी, लेकिन वो पाकिस्तान में बैठकर बड़े आतंकी हमलों की कमांड दे रहा था। सबसे पहला हमला 1 जनवरी 2023 को किया गया था, जब राजौरी जिले के ढांगरी में हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी। 1 जनवरी को आधार कार्ड चेक कर पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा 5 हिंदू मारे गए थे। वहीं 2 जनवरी को आईडी अटैक में 2 और हिंदुओं की हत्या की गई थी। इसके अलावा 20 अप्रैल 2023 को भाटा दूरिया में जो आतंकी हमला हुआ, उसमें भी अबू कताल शामिल था। अबू कताल 1999, 2001 और 2002 में राजौरी और पुंछ में भी घुसपैठ कर आ चुका है और ये अपने कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल आतंकी हमलों को अंजाम देने में कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।